राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। इस क्लास में हमारी 15 क्वेश्चंस हैं और वो सारे क्वेश्चंस आपके पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट ऑफ स्पीच एक्चुअली बेस है ग्रामर का और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई आपके एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिज नरेशन इज़ फुल ऑफ ब्यूटी। उसका जो नरेशन मतलब वर्णन, उसका जो वर्णन है वो फुल ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी इसमें ब्यूटी वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच आपको बतानी है। तो पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे एडवर्ब, दूसरा ऑप्शन है नाउन, तीसरा ऑप्शन है हमारा एडजेक्टिव, चौथा ऑप्शन है हमारा प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि फुल ऑफ ब्यूटी यानी कि सौंदर्य से, और ये सौंदर्य जो वर्ड होता है वो आपका नाउन होता है क्योंकि इसके पहले एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है और आपको पता है प्रीपोजिशन जो है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लग करके उसका रिलेशन बताता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। सेंटेंस नंबर 2, इट वॉज लकी डैट ही हेल्प मी। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग? पहला ऑप्शन आपका है नाउन, दूसरा ऑप्शन हमारा एडजेक्टिव, तीसरा ऑप्शन है हमारा एडवर्ब, चौथा ऑप्शन है हमारा प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे लकी कौन है? लकी इट है। इट वाज लकी, इट वाज लकी डैट ही हेल्प्ड मी। ठीक है, ये लक की बात थी यानी कि ये लकी। अब यहाँ पे जो लकी वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि ये इट की विशेषता बता रहा है। ठीक है, और इट एक प्रोनाउन होता है तो यहाँ पे लकी वर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हमारा हो जाएगा। तो आंसर हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका, ही एडमिटेड हिज गिल्ट। उसने सॉरी उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हिज आया है और हिज आपका जो है पजेसिव केस होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन की आवश्यकता होती है। तो यानी कि ये जो गिल्ट है ये आपका नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन। तो आपका आंसर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ही मेड अ प्रॉमिस डैट ही वुड कम। तो उसने एक वादा किया कि वो आएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे एडवर्ब, दूसरा ऑप्शन है हमारा एडजेक्टिव, तीसरा ऑप्शन है हमारा नाउन, चौथा ऑप्शन है हमारा प्रोनाउन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मेड एक वर्ब है और वर्ब के बाद में एक आर्टिकल ए लगा हुआ है और आर्टिकल के बाद कोई नाउन ही आता है। तो यहाँ पे जो प्रॉमिस वर्ड हो जाएगा वो आपका नाउन हो जाएगा। तो आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग पहचान सकते हैं कि वर्ब के बाद में एक नाउन की आवश्यकता यहाँ पे होती है। तो ये प्रॉमिस जो है वर्ड आपका ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी। तो आपको पता होगा कि जब क्या का आंसर मिलता है तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं और ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का नाउन या प्रोनाउन होता है। अब वो या तो फिर नाउन में आए या प्रोनाउन में आए, किसी फ्रेज में आए या किसी क्लास में भी आ सकता है आपका। ठीक है, और यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। पहला प्रोनाउन है, दूसरा नाउन है आपका, तीसरा एडजेक्टिव है और चौथा एडवर्ब है। तो उसने मुझे क्या दिया? सलाह दी। ठीक है, तो क्या का आंसर आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कोई नाउन होता है। तो ये आपका जो है नाउन हो जाएगा और नाउन हमारा ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन बी नाउन है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हिज एफर्ट्स वर सक्सेसफुल। इसमें आपको सक्सेसफुल वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। तो एफर्ट्स क्या है? प्रयास, और एफर्ट्स है एक आपका नाउन। एफर्ट्स क्या है? एफर्ट्स आपका एक नाउन है। तो उसके प्रयास सक्सेसफुल थे यानी कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है सक्सेसफुल वर्ड। तो नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। ये क्या है? ये आपका सक्सेसफुल वर्ड जो है एडजेक्टिव है। ओके, ध्यान रखिएगा कि सक्सेसफुल वर्ड जो है एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पे सक्सेसफुली लगा होता तो सक्सेसफुली आपका एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही पास्ड हिज लाइफ इन पीस। उसने अपना जीवन शांति में व्यतीत किया यानी शांति से व्यतीत किया। तो किस में व्यतीत किया? शांति से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका इन लगा हुआ, इन एक प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। एडवर्ब, दूसरा है आपका एडजेक्टिव, तीसरा आपका नाउन और चौथा आपका प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के बाद तो नाउन ही आता है। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन
एक नाउन का या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन बताता है। तो यहाँ पे पीस वर्ड जो है आपका नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन। तो यहाँ पे आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ही गॉट सक्सेस इन हिज एफर्ट्स। तो उसने क्या पाई? उसने सफलता पाई। सक्सेस मतलब सफलता, सक्सेस मतलब सफलता, ठीक है। और अभी हमने बताया था तुम लोगों को कि वर्ब के बाद हमें एक नाउन चाहिए या फिर प्रोनाउन चाहिए। और अगर इससे आप क्वेश्चन भी पूछते हैं उसने क्या पाया, तो उसने सफलता पाया, ठीक है। तो क्या का आंसर ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। ये सक्सेस जो वर्ड है वो आपका नाउन है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हिज इंटेंशन वाज टू इंसल्ट मी। उसका इरादा था मेरा जो है अपमान करने का, यानी मेरी बेइज्जती करने का। तो यहाँ पे आपको इंटेंशन वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। पहला ऑप्शन है हमारा नाउन, दूसरा है एडवर्ब, तीसरा है एडजेक्टिव एंड चौथा है प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हिज लगा हुआ है, हिज एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है और वो बिना किसी नाउन के आता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटेंशन वर्ड है आपका वो नाउन हो जाएगा। इंटेंशन वर्ड क्या है? नाउन। तो यहाँ पे आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, आई टर्न हिम आउट फोर्सिबली। मैंने उससे फोर्सिबली मतलब एकदम ज़बरदस्ती बल लगा करके, ठीक है, उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्सिबली वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच आपको बतानी है। तो कैसे निकाला? फोर्सिबली यानी कि जब आप क्वेश्चन से कब, कहाँ, क्यों, कैसे का आंसर क्वेश्चन करते हैं तो उसका जो आंसर निकल करके आता है वो आपका एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है, तीसरा एडजेक्टिव है एंड चौथा एडवर्ब है आपका। तो कैसे निकाला? फोर्सिबली निकाला। तो यहाँ पे आपका आंसर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, मिल्क मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। दूध जो है यहाँ पे मेक्स होना चाहिए, ठीक है। तो मिल्क जो है हमारे शरीर को क्या बना देता है? स्ट्रांग बना देता है। तो बॉडी को क्या बनाता है? स्ट्रांग। और बॉडी आपका एक नाउन है और नाउन को क्या बना देगा? स्ट्रांग बना देगा, यानी कि मजबूत बना देगा। तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एडजेक्टिव ढूंढ लीजिए। तो एडजेक्टिव कहाँ पे है? आपका डी में एडजेक्टिव है। तो आंसर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। केवल आपके 15 क्वेश्चन यहाँ हम लेकर के आए थे। तो आप बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस प्रकार के और भी क्वेश्चन हम लाते रहेंगे जिससे कि आपके लिए जो है बेनिफिशियल साबित हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, दिस वाज अ प्लीजेंट न्यूज़ टू मी। ये मेरे लिए बहुत ही प्लीजेंट न्यूज़ थी। तो न्यूज़ आपको पता है कि न्यूज़ एक नाउन होता है, ठीक है। और न्यूज़ को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है वो आपको अच्छे से पता है, क्योंकि वो आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, एडजेक्टिव आप ढूंढ लीजिए। आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। आपको कुछ ढूंढना नहीं है। यहाँ पे आपने देखा न्यूज़, न्यूज़ एक नाउन वर्ड है और उसकी विशेषता प्लीजेंट बता रहा है, ठीक है। दिस वाज ए प्लीजेंट न्यूज़ टू मी, ये मेरे लिए बहुत ही सुखद न्यूज़ थी। प्लीजेंट मतलब सुखद। हिंदी भी बताते चल रहे हैं, जैसे किसी वर्ड की आपको हिंदी नहीं मालूम है तो उसकी हिंदी भी आपको पता चल जाएगी, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा 13, ही विल हरी टू स्कूल। ही विल हरी टू स्कूल। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन है, एडवर्ब, दूसरा ऑप्शन एडजेक्टिव, तीसरा है वर्ब और चौथा नाउन, ठीक है। और यहाँ पे हम देख लेंगे कि ये विल लगा हुआ, विल एक हेल्पिंग वर्ब होती है और उसके बाद एक प्रीपोजिशन लगा हुआ। तो बीच में हमको क्या चाहिए? बीच में हमको चाहिए वर्ब, ठीक है। तो हरी अब इसलिए क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगी। तो आंसर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो पता है ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ही विल गो टू स्कूल हरीडली। अब यहाँ पे आपको हरीडली वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है एडवर्ब। तो ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा। कैसे जाएगा? हरीडली, यानी कि बहुत तेज़ी से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे का आंसर मिल रहा है, तो कैसे का आंसर आपका एडवर्ब होगा, ठीक है। तो आंसर आपका डी राइट हो जाएगा, ध्यान रखना इसे। और वैसे भी आप लोग देख सकते हैं कि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे जाएगा? जाना। कैसे? हरीडली, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडवर्ब हो जाएगा आपका, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, आई फोर्स्ड हिम टू गो आउट। आई फोर्स्ड हिम टू गो आउट, उसको मैंने बाहर निकाला फोर्स करके, ठीक है।
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके। पहला नाउन है, दूसरा वर्ब है, तीसरा एडवर्ब है एंड चौथा आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आपको पता है कि आई एक प्रोनाउन है और हिम एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई एक प्रोनाउन है, हिम एक ऑब्जेक्ट है। हिम भी प्रोनाउन है लेकिन ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है और आई आपके सब्जेक्ट की जगह पर। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में तो सिंपल सी बात है कि हमको वर्ब ही चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो ये फोर्स है, ठीक है, ये आपका वर्ब हो जाएगा। तो ये आपके 15 क्वेश्चन हम लेकर के आए थे जो कि पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड थे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक करिए, ठीक है। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिए। इसी प्रकार के वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। जैसे कि उम्मीद करते हैं कि मैं कुछ इसमें आप लोगों को समझा पाया हूँ। ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।